सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 9 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 9 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं सुनील घिंतला को जो है वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने लगभग जो है टेलीग्राम पर 30+ क्वेश्चन भेजे और साथ में ऑप्शन के साथ भी जो है इन्होंने जो वो भेजे हैं, तो इनको जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। इसके अलावा और भी कैंडिडेट जिन्होंने भी टेलीग्राम पर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन भेजे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को भी जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा अच्छे तरीके से। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर शब्दावली में जो है रैम का फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था, तो ये रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रैम की परिभाषा की बात कर ले तो देखिए रैम जो है ये कंप्यूटर की प्राइमरी का जो है प्राइमरी या फिर आपका मुख्य मेमोरी होता है, जो डेटा को आपका अस्थायी यानी टेम्पररी रूप से जो आपका स्टोर करता है। और जब कंप्यूटर या फिर मोबाइल आपका चालू होता है ना, तो वर्तमान में चल रहे ऐप्स यानी एक्टिव एप्लीकेशन का डेटा भी जो है इसी में जो है आपका स्टोर होता है। इसके अलावा रैम जो होता है एक आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये बिजली कटने या फिर कंप्यूटर बंद होने पर भी जो है इसमें मौजूद जो सारा डेटा होता है ना, ये आपका इरेज हो जाता है यानी आपका मिट जाता है। और इसकी फंक्शन यानी कार्य की बात कर ले तो देखिए सीपीयू हार्ड ड्राइव की तुलना में रैम से जो डेटा है ना, ये आपका बहुत तेजी से आपका एक्सेस कर सकता है। इसलिए तेज प्रदर्शन के लिए आपका रैम जो ये आपका आवश्यक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि कालिदास वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग, यानी कालिदास जो है ये किसके दरबारी कवि या फिर राजकवि थे, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाकवि कालिदास जो है ना, ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी जो आपका प्राप्त था। इनके दरबार के जो आपका 9 रत्नों में से एक थे। तो ऑप्शन में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आपका दिया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। इनके काल की बात कर ले तो ये लगभग जो है आपका 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो आपका सक्रिय रहे थे। और कालिदास को भारत का जो है ना, ये आपका शेक्सपियर भी जो है आपका कहा जाता है। इसके अलावा कालिदास के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, रघुवंशम, कुमार संभवन, मालविका अग्निमित्रम, ये सारे जो रचनाएं हैं ना, ये आपके कालिदास के द्वारा ही जो है आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कौन सा था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आयोजन रहा था ना, ये आपका 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन रहा था, जो कि आपका 11 से 22 नवंबर 2024 तक जो है ये आपका बाकू अजरबैजान में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो COP29 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस यानी उद्देश्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए इस सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है ना, ये जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस था, जिसमें विकासशील देशों की जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए जो है ये आपका धन जुटाना जो है आपका शामिल था। और परिणाम क्या रहा था, तो देखिए इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा जो है ना, विकासशील देशों का 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम जो है $300 बिलियन देने का समझौता जो है आपका किया गया था, जिसे बाकू वित्त लक्ष्य भी जो है आपका कहा गया है। और प्रमुख पहलू की बात कर ले तो इसे आपका फाइनेंस COP के रूप में भी जो आपका जाना गया है, क्योंकि यहाँ मुख्य बहस जो है ये जलवायु वित्त पर जो आपका केंद्रित था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि इन विच ईयर वाज तात्या टोपे एग्जीक्यूटेड,
यानी तात्या टोपे को किस वर्ष फांसी दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका जो वास्तविक नाम है ये आपका रामचंद्र पांडुरंग ये वलकर है। और इनको अंग्रेजों के द्वारा जो है ना 18 अप्रैल 1859 को जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो है आपका फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका 1859 आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी 1859 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जैसे कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने मुख्य रूप से जो है किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। तो आपका रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर जो है ना ये अंग्रेजों को कड़ी टक्कर जो आपके दिए थे। तात्या टोपे ने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया था, तो ये आपका रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर जो ये किए थे। तात्या टोपे को फांसी किस अंग्रेज अधिकारी की देखरेख में आपका दिया गया था, तो ये आपका मेजर मीड के देखरेख में जो आपका किया गया था। तात्या टोपे की समाधि आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो आपका स्थित है। तात्या टोपे को किस नाम से भी आपका जाना जाता था, तो इन्हें जो आपका टाइगर ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का बाघ, उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति के कारण जो है इन्हें आपका महाराष्ट्र का बाघ के नाम से भी जो आपका जाना जाता था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि अक्टूबर 2025 में एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जापान की पहली प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना ये साने तकाइची को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी साने तकाइची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ कोरल रीफ्स, यानी भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है ना ये कोरल भित्ति से बना, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप जो है ना भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप समूह है जिसका निर्माण जो है ये आपका परवाल नामक छोटे समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कंकालों के हजारों वर्षों तक जमा होने के कारण जो है इसका निर्माण जो ये आपका हुआ है। और ये जो द्वीप है ना ये आपका एटोल यानी अंगूठी के आकार के प्रवाल भित्ति का एक बेहतरीन उदाहरण भी जो आपका माना जाता है, जो कि अरब सागर में जो आपका स्थित है। और स्थान की बात कर लेते हैं आपका केरल के तट से दूर दक्षिण पश्चिम में भी जो आपका स्थित है। और लक्षद्वीप समूह में आपके टोटल 36 द्वीप शामिल है, जिनमें से केवल 10 पर ही जो है ना ये आपका मानव आबादी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी भारत का कौन सा द्वीप समूह कोरल भित्ति से आपका बना हुआ है, तो ये आपका लक्षद्वीप समूह जो है ये आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भड़ला सोलर पार्क जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक माना जाता है किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका भड़ला सोलर पार्क है ना ये राजस्थान के जो है जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के जो ये आपका भड़ला गांव में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका राजस्थान दिया गया था। तो ऑप्शन बी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। भड़ला सोलर पार्क अगर आपसे क्षमता के बारे में पूछा जाए तो देखिए इसकी कुल जो क्षमता है ना ये आपका 2245 मेगावाट यानी 2.25 गीगावाट है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि व्हाट इज गूगल क्रोम, यानी गूगल क्रोम क्या है कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गूगल क्रोम जो है ना एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने में भी जो आपका मदद करता है। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि गूगल क्रोम जो है एक आपका सर्च इंजन नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि गूगल क्रोम सर्च इंजन है या फिर नहीं, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो आपका एक ब्राउज़र है जिसमें एड्रेस बार यानी ओमनी बॉक्स में आप google.com जैसे सर्च इंजन का उपयोग जो आपका करते हैं। यानी गूगल क्रोम जो है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यही आपका दिया गया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना ये आपका उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जो है अनुच्छेद 20 और 21 को जो है आपका निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगाया जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 का उपयोग करके जो है ना ये आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को जो आपका निलंबित कर सकते हैं। और ये जो आपका किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो देखिए आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है ना ये आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, इसके द्वारा जो है आपका प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 जो कि आपका अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से आपका संबंधित है। और अनुच्छेद 21 जो कि आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका देता है, इसको किसी भी स्थिति में जो है ना
ये आपका निलंबित नहीं कर सकते हैं। ये आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना, ये आपका प्रावधान जो आपका किया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 358 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 358 केवल जो है ना अनुच्छेद 19 जो कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आपका वर्णन करता है, इसके निलंबन से जो आपका संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है ना, ये आपका अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से आपका जो वह संबंधित है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आपका अनुच्छेद 359 के तहत जो है आपका नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख, जिसे आपका गिरनार अभिलेख भी शिलालेख भी कहा जाता है, इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जूनागढ़ अभिलेख, जिसे आपका गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, ये जो आपका शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो ये आपका बनवाया गया था, और ये जो आपका गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी पर जो आपका स्थित है, तो रुद्रदामन प्रथम ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को सितंबर 2025 में जो है किस नियामक संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी, जिनका नाम आपका क्या, तो ये आपका अजय सेठ है, इनको जो आपका 1 सितंबर 2025 को जो है ना, ये आपका IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो है ये नए अध्यक्ष के रूप में जो आपका कार्यभार जो है आपका सौंपा गया है, और इनकी नियुक्ति आपका 3 साल के लिए या 65 वर्ष जो भी आपका मतलब कि हो जाए। इसके अलावा IRDAI अध्यक्ष बनने से पहले जो है ना, अजय सेठ जून 2025 में जो है सेवानिवृत्त होने से पहले भारत के वित्त सचिव और आर्थिक मामले के विभाग के भी जो आपके सचिव रहे थे। इसके अलावा IRDAI के बारे में अगर बात कर लें तो ये आपका भारत में बीमा क्षेत्र के नियामक है, जो बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की जो आपका रक्षा करता है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो देखिए IRDAI का जो मुख्यालय है ना, ये आपका हैदराबाद में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि अजय सेठ जो है ये किसका स्थान लिए है, तो देखिए अजय सेठ जो है ना, ये देवाशीष पांडे का जो है ये आपका स्थान लिए है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे आपका महिला आरक्षण विधेयक 2023 भी कहा जाता है, इसके रूप में जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है, ये आपसे पूछा गया था। यानी क्वेश्चन आपसे सिंपल से ये पूछा गया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना, ये आपका 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 से जो आपका संबंधित है। और जब और विधेयक संख्या की बात कर ले तो देखिए जब ये बिल आपका संसद में पेश किया गया था ना, तब ये जो आपका 128वां संविधान संशोधन विधेयक ये आपका 2023 था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। मुख्य प्रावधान की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका कानून जो है ना, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीट जो है आपका आरक्षित करता है। और ये जो आपका आरक्षण है ना, ये 15 वर्षों की अवधि के लिए जो आपका लागू किया गया है। और इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330A जो कि आपका लोकसभा में आरक्षण से आपका संबंधित है, और अनुच्छेद 332A जो कि आपका राज्य में विधानसभाओं में आरक्षण से जो आपका संबंधित है, ये 2 अनुच्छेद को जो आपके जोड़े गए हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 106वां संविधान संशोधन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका फिजिक्स में सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान और 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन यानी त्वरण वाली वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स है ना, यानी बल है, ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो आपने न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, F इक्वल टू जो आपका ma होता है। तो सिंपल सा आपका सूत्र है F इक्वल टू ma। F आपका निकालना है यानी फोर्स निकालना है। आपका मास कितना दिया गया, तो आपका 10 दिया गया है। एक्सेलरेशन आपका कितना दिया, तो 5 दिया गया है। 10 × 5 कितना होता है, तो ये आपका 50 होता है। तो यही तो आपसे पूछा गया था ना। तो बल जो आपका बल निकल कर आएगा, ये आपका 50 न्यूटन जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 50 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत का कौन सा राज्य जो है मुख्य रूप से कम वर्षा और भूभाग की असमानता यानी अनिविन्न ट्रेन के कारण जो है ना, टैंक सिंचाई यानी तालाब सिंचाई का उपयोग करता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन में आपको बता दूं इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था। ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपका दिया गया था। एक तो आपका ऑप्शन में हरियाणा दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में जो आपका कर्नाटक आपका दिया गया था, थर्ड ऑप्शन में शायद आपका हिमाचल प्रदेश आपका दिया गया था, और फिर आपका राजस्थान या कुछ भी आपका दिया गया होगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैंक सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत में जो है सबसे अधिक लोकप्रिय
लोकप्रिय है और विशेषकर जो है ना ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो आपका मतलब कि ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और यहाँ की चट्टानी यानी रॉकी संरचना के कारण जो है कुएं खोदना भी जो है आपका मुश्किल होता है और असमान धरातल के कारण नहर बनना भी जो है ना ये आपका कठिन होता है। और इन क्षेत्रों में वर्षा जो है आपका अनिश्चित यानी इरेगुलर होती है, इसलिए बारिश पानी की छोटी छोटी दीवारों के माध्यम से जो है ना टैंकों में जो है आपका जमा किया जाता है। और तमिलनाडु में टैंक सिंचाई बहुत पुराने समय से जो आपका चला आ रहा है और ये राज्य कुल टैंक्स सिंचित क्षेत्र में प्रमुख स्थान भी जो आपका रखता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी आपका टैंक सिंचाई में जो आपका अग्रणी है। तो ऑप्शन में आपका तमिलनाडु नहीं दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में या तो आपका आंध्र प्रदेश दिया गया होगा या फिर आपका कर्नाटक तो दिया ही गया था। अगर आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया होगा ना तो फिर आपका कर्नाटक जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में पहली लोक अदालत का जो गठन या फिर आयोजन जो है ये कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली लोक अदालत का जो आयोजन है ना ये 14 मार्च 1982 को जो है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में जो आपका किया गया था। तो 14 मार्च 1982 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये मुकदमों को आपस में बातचीत और समझौते के माध्यम से जो है निपटाना और अदालतों के बोझ को जो है आपका कम करना था। और वैधानिक दर्जा की बात कर ले तो देखिए शुरुआत में ये जो आपका एक स्वैच्छिक और तथर्थ यानी एड हॉक जो ये आपका व्यवस्था था, लेकिन बाद में आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है ना इसे आपका वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी दर्जा भी जो आपका दिया गया था। तो एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि इसे आपका मतलब कि स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक दर्जा जो ये आपका कब दिया गया था, तो आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो आपका दिया गया था। और विशेषता की बात कर ले तो देखिए लोक अदालत का फैसला सिविल अदालत की डिग्री के से जो आपका समान होता है और इसे किसी भी न्यायालय में जो है ना ये आपका चुनौती भी जो आपका नहीं दिया जा सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि व्हेन इज वर्क डन सेड टू बी नेगेटिव यानी कार्य जो ऋणात्मक है ना ये कब होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्य आपका निगेटिव तब होता है ना जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है ना ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री तक जो आपका होता है, तब आपका कार्य जो होता है ये आपका निगेटिव होता है। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो W का आपका सूत्र क्या होता है, W इक्वल टू FD cos थीटा होता है और cos थीटा यही आपका एंगल है। तो देखिए आपका जब एंगल आपका 90 और 180 डिग्री 180 डिग्री में माइनस होगा आपका 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये आपका -1 होता है। तो देखिए जब आप कॉस 180 डिग्री का मान होगा ना 180 तभी तो आपका ऋणात्मक होगा ना। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था, यानी कार्य आपका ऋणात्मक तब होता है जब आपका 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री हो, तब जो ये आपका ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि 10⁻⁹ के लिए जो है उपसर्ग आपका क्या यानी कौन सा प्रीफिक्स है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 10⁻⁹ के लिए जो आपका उपसर्ग है ना ये आपका नैनो है। तो ऑप्शन सी नैनो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी 10⁻⁹ की घात के लिए जो सही ऐसा ही उपसर्ग होगा ना ये आपका नैनो होगा। तो ऐसा ही उपसर्ग से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे के शिफ्टों में भी आपका पूछा जाएगा। जैसे कि आपका मिली के लिए आपका क्या होता है, तो ये आपका 10⁻³ के घात को जो है ना ये आपका मिली जो आपका कहा जाता है। 10⁻⁶ को जो है ये आपका माइक्रो जो आपका कहा जाता है। और इसका सिंबल भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻⁹ वाला तो मैंने आपको बता दिया है। 10⁻12 के जो है ना इसे आपका सिंबल जो है ये आपका पी होता है और इसे जो आपका पी को जो आपका कहा जाता है। 10⁻15 के घात को जो है ये आपका सिंबल एफ होता है और इसे जो आपका फेम्टो जो आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आमाशय में सीधे तौर पर आपका ग्लूकोज का आपका नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि भोजन के पाचन के बाद जो है ना रक्त में ग्लूकोज का जो है आपका नियमन यानी रेगुलेशन मुख्य रूप से जो है ये आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन और ग्लूकोगन हार्मोन से जो आपका किया जाता है। और लीवर यानी यकृत भी जो है ये आपका ग्लाइकोजन के रूप में जो है ग्लूकोज को संग्रहित करके इसमें आपका जो वो सहायता करता है। तो ऑप्शन में आपका इंसुलिन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी इंसुलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में
ब्रॉन्ज यानी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, यह आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों और विशेष का जो है ना धातु की मूर्तियों बनाने के लिए जो है ये आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग जो आपका किया गया था। तो लुप्त मोम तकनीक ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि विंडोज 11 में टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए विंडोज 11 में टास्क मैनेजर जो है ना एक आपका अत्यंत महत्वपूर्ण सिस्टम यूटिलिटी टूल है और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये कंप्यूटर में चल रहे एप्स, इसके अलावा प्रोसेस यानी प्रक्रियाओं और सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना है। तो यही आपका विकल्प में दिया गया था। तो देखिए टास्क मैनेजर का जो प्राथमिक कार्य है ये आपका चल रहे प्रोग्राम और सिस्टम संसाधनों की जो है ये आपका निगरानी या फिर प्रबंधन करना है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में एक स्वदेशी अस्थायी अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना है ताकि वहां सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी स्थिति में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष यान की डॉकिंग और लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष मिशनों का भी जो परीक्षण है ना ये आपका किया जा सके। इसका जो है आपका मुख्य उद्देश्य है। तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आता है कि भारत के किस समूह ने जो है 2030 तक अपने हवाई अड्डे बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए $15 बिलियन यानी लगभग आपका 1.25 लाख करोड़ का निवेश करने की जो है ना योजना की घोषणा किया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अदानी समूह ने जो है ना भारतीय विमानन क्षेत्र में तेजी से बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए जो है अगले 5 से 6 वर्ष यानी 2030 तक में जो है ना $15 बिलियन के भारी निवेश की योजना जो आपका बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस निवेश का जो मुख्य लक्ष्य है ना अपने हवाई अड्डों के वार्षिक यांत्रिक संभालने की क्षमता को बढ़ाकर जो है ये आपका 200 मिलियन करना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अदानी समूह ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए अदानी ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि फुटबॉल में पेनल्टी किक आपका कब दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए फुटबॉल में पेनल्टी किक आपका तब दिया जाता है ना जब कोई डिफेंडिंग टीम यानी रक्षात्मक टीम का खिलाड़ी जो है ना अपने पेनल्टी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा फाउल करता है जिसके लिए डायरेक्ट फ्री किक जो है आपका दिया जाता है। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि पेनल्टी क्षेत्र के अंदर फाउल या फिर हैंडबॉल होने पर जो है ना ये आपका पेनल्टी किक जो आपका दिया जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसके स्थान की बात कर ले तो ये फाउल या हैंडबॉल पेनल्टी बॉक्स यानी 18 यार्ड बॉक्स के अंदर जो है ना ये आपका होना चाहिए। और ऑफेंस की बात कर ले तो ये फाउल ऐसा होना चाहिए ना जो आमतौर पर जो है डायरेक्ट फ्री किक की जो है आपका योग्य हो, जैसे कि धक्का देना हो गया, मारना हो गया, गिराना या फिर जानबूझकर हाथ से गेंद को छूना, ये जो इसका ऑफेंस यानी अपराध जो है आपका माना जाता है। और गेंद को पेनल्टी स्पॉट यानी 12 गज की दूरी पर जो है आपका रखा जाता है और गोलकीपर के खिलाफ जो है सीधे शॉट लेने का मौका भी जो है इसमें आपका पेनल्टी किक में जो आपका मतलब कि मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL भारतीय न्यायपालिका में जो है ना आपका न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख उपकरण है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कानून के शासन को बनाए रखना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो है ये आपका न्याय को जो है आपका सुलभ बनाना भी है। यानी आपका PIL का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपके सामाजिक परिवर्तन और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है ना भारत के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया को कितने श्रेणियों में आपका वर्गीकृत किया है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत के राज्य क्षेत्र को जो है ये आपका 3 श्रेणियों में जो आपका बांटा गया है। तो ऑप्शन बी 3 श्रेणी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका जो है ना क्षेत्र के समावेश यानी समावेशन से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय नागरिक
अधिनियम 1955 के तहत जो है जब कोई नया विदेशी यात्री जो है ना भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के निवासी को जो है ये आपका क्षेत्र समावेश के द्वारा जो है ना ये आपका स्वतः भारतीय नागरिकता जो है आपका मिल जाता है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण आपका कौन सा है? तो देखिए 1962 में पुडुचेरी का भारत में विलय जो है इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी समावेशन से संबंधित कौन सा तरीका क्षेत्र के समावेशन से आपका संबंधित है? तो क्षेत्र के समावेश द्वारा ये जो आपका तरीका है ना ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि पश्चिम भारत में लू मुख्य रूप से किस ऋतु में चलती है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए पश्चिम भारत विशेषकर आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आपका जो लू है ना ये ग्रीष्म ऋतु में जो ये आपका चलता है। तो समर सीजन ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से जल संरक्षण की कौन सी प्रणाली जो है ना सर्वाधिक पानी की बचत करती है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जल संरक्षण की वह प्रणाली जो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पानी की बचत यानी लगभग आपका 90 to 95% जो आपका करता है उसे आपका ड्रिप इरिगेशन जो आपका कहा जाता है, यानी टपक सिंचाई जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी ड्रिप इरिगेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी जो है ना ये आपका तब होता है जब अर्थव्यवस्था में मूलभूत बदलाव जैसे कि तकनीकी परिवर्तन या फिर उद्योगों का बंद होना, इसके कारण उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच भी जो है ना ये आपका मिसमैच हो जाता है और ये जो आपका एक दीर्घकालिक समस्या भी माना जाता है। और संरचनात्मक बेरोजगारी के अगर मुख्य उदाहरण की बात कर ले तो एक आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी तकनीकी परिवर्तन है, जैसे कि आपका टाइपराइटर ऑपरेटरों को कंप्यूटर के आने से आपका बेरोजगार होना, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उद्योगों का बंद होना जैसे कि कोयला खदानें बंद होने से जो है खनिकों यानी माइनर्स का बेरोजगार होना, इसका भी एक आपका प्रमुख उदाहरण है। स्किल मिसमैच यानी कौशल में बेमेल, जैसे कि कुशल आईटी पेशेवर की मांग है लेकिन पुराने श्रमिकों के पास केवल आपका मैनुअल कौशल है, तो ये भी आपका मतलब कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है। आउटसोर्सिंग रिलोकेशन यानी आउटसोर्सिंग स्थानांतरण भी आपका माना जाता है, जैसे कि किसी कंपनी का अपना उत्पादन देश से बाहर शिफ्ट कर देना, ये भी आपका कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी का जो है ना प्रमुख उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो एक विकल्प में आपका दिया गया था कि टाइपराइटर ऑपरेटर जो आप कंप्यूटर आधारित नौकरियों के लिए अयोग्य है, ये जो आपका संरचनात्मक बेरोजगारी का जो है ना सबसे अच्छा उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन, यानी वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा बहुआयामी प्रक्रिया है ना जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियों और समाजों के बीच जो है परस्पर जुड़ाव और निर्भरता जो है आपका बढ़ती है। यानी सरल शब्दों में अगर कहें तो ये आपका दुनिया का एक ग्लोबल विलेज में बदलने की प्रक्रिया है, जहाँ वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक और विचारों का निर्बाध भी जो ये आपका प्रवाह होता है। यानी वैश्वीकरण का जो मुख्य अर्थ है ना ये विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में कौन सा प्रमुख सुधार ब्याज दरों को जो है ना बाजार आधारित बनाने के लिए जो आपका किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 के आर्थिक संकट के बाद जो है ना नरसिंहम समिति की सिफारिश के आधार पर जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार जो आपके किए गए थे, जिसमें मुख्य सुधारों में जो है आपके ब्याज दरों का उदारीकरण, निजी और विदेशी बैंकों का प्रवेश, एनपीए प्रबंधन के लिए कड़े नियम, इसके अलावा बेसल मानदंड और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ये जो आपका शामिल था। और इन सुधारों का उद्देश्य जो है बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धा, कुशल और पारदर्शी भी जो आपका बनाना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में कौन सा प्रमुख सुधार ब्याज दरों को बाजार आधारित बनाने के लिए जो आपका किया गया था, तो ये आपका ब्याज दरों का उदारीकरण जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका मेरा देखिए 2025 में भारत और फ्रांस के मध्य जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा समझौता या फिर घोषणा नहीं किया गया था, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दें कि फरवरी 2025 में दोनों देशों ने जो ना विशेष रूप से जो है आपका रक्षा, अंतरिक्ष और एआई, हेल्थ केयर और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो है ना टोटल आपके 21 समझौते यानी आशय पत्र पर जो आपका हस्ताक्षर किए हैं। और इस दौरान भारत फ्रांस एआई घोषणा और आपका नवाचार वर्ष 2026 की घोषणा भी आपका किया गया है। और यद्यपि दोनों देश जो है डिजिटल और रक्षा तकनीक में आपके सहयोग कर रहे हैं, लेकिन साइबर समझौता 2025 के प्रमुख समझौते की आधिकारिक सूची जो है ना इसमें आपका शामिल नहीं किया गया था। तो एक ऑप्शन में आपका साइबर सुरक्षा समझौता आपका दिया गया था, जो कि आपका भारत और फ्रांस के मध्य जो है आपका 2025 में इसका कोई भी समझौता का घोषणा जो आपका नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी साइबर सुरक्षा समझौता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि हंगुल का संबंध मुख्य रूप से किससे, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये हंगुल का जो संबंध है ना ये आपका कश्मीरी हिरन से है, जिसे आपका कश्मीरी स्टैग के नाम से भी आपका जाना जाता है। और ये आपका हिरन की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है, जो मुख्य रूप से आपका कश्मीर घाटी में जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका कश्मीरी हिरन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी कश्मीरी स्टैग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कर्जन द्वारा पारित किस अधिनियम ने जो है भारतीय विश्वविद्यालयों पर जो है ना सरकारी नियंत्रण को कड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रव्यापी विरोध भी हुआ था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कर्जन के शासन काल में 1904 का जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ना ये जो आपका प्रमुख अधिनियम रहा था, जिसके कारण राष्ट्रव्यापी आंदोलन और विशेषकर शैक्षणिक और राष्ट्रवादी विरोध भी जो है ना ये आपका देखने को मिला था। तो 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, कि आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है जो आपका 4 फरवरी 2022 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था ना, इसके कारण असहयोग आंदोलन को जो आपका वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन बी चौरा चौरी कांड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, हाल ही में JNCASR के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित नई सुपरफास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी की चार्जिंग समय विशेषता क्या, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए हाल ही में जवाहर नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी JNCASR बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ना विकसित नई सुपरफास्टिंग चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी की मुख्य चार्जिंग समय विशेषता जो है ना ये मात्र आपका जो है 6 मिनट में 80% तक जो है आपका चार्ज जो है आपका करता है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया? तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये करंट से प्रश्न आपका पूछा गया, तो आगे के शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका साइकिल लाइफ यानी जीवन काल कितना है। तो देखिए ये जो बैटरी है ना ये आपका 3000 से अधिक चार्ज डिस्चार्ज चक्रों तक जो है आपका चलता है। और किस तकनीक के द्वारा आपका उपयोग किया गया है? तो देखिए इसमें आपका जो है ना नेसिकॉन प्रकार सोडियम सुपर आयोनिक कंडक्टर की जो है कैथोड और एनोड सामग्री के साथ जो है ना नैनो तकनीक का उपयोग जो आपका किया गया है। और सामग्री की बात कर ले तो इसमें आपका एनोड के रूप में आपका Na1.0, B 0.25, Al 0.25, इसके अलावा ये सारे यौगिकों का उपयोग जो आपका किया गया है, जो कि आपका नैनो स्केल कणों, कार्बन कोटिंग और एल्यूमिनियम डोपिंग से जो आपका बना हुआ है। और लाभ की बात कर लो तो आपका लिथियम आयन बैटरी का एक सस्ता, सुरक्षित और अधिक टिकाऊ विकल्प है, क्योंकि सोडियम भारत में जो है ना ये प्रचुर मात्रा में भी जो आपका उपलब्ध होता है। इसके अलावा ये जो आपका शोध है ये आपके प्रोफेसर प्रेम कुमार सिंह टूवन और PhD स्कॉलर विप्लव पात्रा के नेतृत्व में जो आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें दिसंबर 2025 के रिपोर्ट के अनुसार वक्फ संपत्ति को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए दिसंबर 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वक्फ संपत्ति को 100% डिजिटल यानी 100% सत्यापन करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ना ये आपका कर्नाटक राज्य जो आपका बना है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए करंट से पूछा गया तो आगे के शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बनेगा कि वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का आपका नाम क्या है? तो देखिए इस पोर्टल का जो नाम है ना ये आपका उम्मीद पोर्टल है। और उम्मीद का फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपका यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वक्फ संपत्ति को डिजिटल करने की 100% सत्यापन समय सीमा ये आपका क्या था? तो आपका 6 दिसंबर 2025 था। वर्तमान में यानी 2025-26 भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
कौन है जिन्होंने उम्मीद पोर्टल जो आपका लॉन्च किया था, तो आपका किरण रिजिजू के द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया था। फर्ब संशोधन विधेयक किस वर्ष आपका पेश किया गया था, जिसके तहत 2025 में जो है सत्यापन प्रक्रिया भी जो आपका तेज हुआ है। तो इसे आपका लोकसभा में 2024 में जो आपका पेश किया गया था और 2025 में जो आपका पारित हुआ है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने अच्छे लेवल से क्वेश्चन भेजने के लिए साथ में कुछ क्वेश्चनों का ऑप्शन भी अगर आपको याद हो तो टेलीग्राम पर आप जरूर भेज दिया कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।